और देखिए, चूरू के गौरीसर गांव में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। मृतकों में एक मासूम बच्ची भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक गौरीसर गांव के रहने वाले 56 साल के अमरचंद प्रजापत का परिवार खेत में ढाणी बनाकर रहता है। रविवार की रात बता दें कि परिवार ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर खाना खाकर सो गया था, जिसके कारण कमरे में सो रहे परिजनों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है, जबकि 3 महीने के मासूम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। गौरीसर खेत में अमरचंद का परिवार ढाणी बनाकर रहता है। जो रात के समय अमरचंद की घरवाली वह उसकी पुत्र वधू वह उसके छोटे लड़के कमरे में सोए हुए थे। कमरे में सिगड़ी जलाई हुई थी। सुबह काफी देर तक नहीं जागने पर आवाज लगाई, कोई पता नहीं चला, जिस पर आस पड़ोसी लोगों ने कमरे का जो रोशन जंगला था उसको तोड़कर देखा गया तो वो मरता अवस्था में मिली। इस इतला पर थानाधिकारी महोदय महेश के हम सभी यहाँ मौके पर पहुंचे। और देखिए, बीकानेर में दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है। दम घुटने से पति पत्नी की मौत हो गई। बंद कमरे में बता दें कि अंगीठी जलाकर रखी हुई थी और जहरीली गैस से दम घुटने से दोनों ही की मौत हो गई। बंगाल के रहने वाले ये दंपति बताए जा रहे हैं। वहीं बीचवाल थाना इलाके की घटना है ये पूरी, जिस पर पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। और इधर सर्दी बढ़ने के साथ ही कोचिंग नगरी में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक ही इलाके में अलग अलग जगह पर 3 बाइक चुराने की वारदात को अंजाम दिया और फिर ये चोर फरार हो गए। चोरों ने चोरी की इस वारदात को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया है। दरअसल चोर बाइकों को स्टार्ट करने की बजाय उसे घसीटते हुए लेकर गए ताकि किसी को पता न चल सके। हालांकि चोरी की वारदात 2 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देर रात हुई चोरी की वारदात की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। रविवार रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा सोनू विहार और नंदी विहार में 3 बाइक चोरी की गई। ये घटना रात को 2:10 के लगभग की है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक बाइक को वो इस वजह से छोड़ गए कि वो उस टाइम पुलिस वाले आ गए थे। उन्होंने फिर बाइक मालिक को जगाया और वो चोरों के पीछे भागे, मगर पकड़ नहीं पाए। उसके बाद भी उन चोरों ने दोबारा से वारदात की। बोरखेड़ा क्षेत्र में ही कल 1 दर्जन के लगभग चोरी की सूचना है। ऐसा लगता है कि कोई चोर गिरोह किसी वाहन को लेकर आया है और उन्होंने ही ये चोरी को अंजाम दिया है। और देखिए, पिछले दिनों गेमन पुल के पास एक व्यक्ति का शव मिला था। शव को पत्थरों से कुचला गया था। पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो मृतक सुभाष और आरोपी राजू रतलाम जिले के बोरता बड़ी सरवन गांव के रहने वाले हैं। दोनों दोस्त थे। 31 दिसंबर की रात दोनों ने पहले शराब पार्टी की, फिर खाना खाने के बाद दोनों नदी की तरफ गए, जहां दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजू ने सुभाष के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इधर कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है। शहर के अलग अलग इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। दरअसल विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर में कटौती का फैसला लिया गया है। लगातार बिजली कटौती के चलते अब लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। और कोटा में बता दें कि आज 35 से ज्यादा इलाकों में 12 घंटे तक जलापूर्ति ठप रहेगी। पाइपलाइन जोड़ने, बिजली कनेक्शन करने और मरम्मत कार्य के चलते पीएचईडी विभाग ने आज 12 घंटे का शटडाउन लिया है। इसके चलते पुराना कोटा में करीब 35 से ज्यादा कॉलोनियों में सुबह 10 से नलों में पानी नहीं आएगा। अगले दिन मंगलवार को कम दबाव से पानी की सप्लाई शुरू होगी। जिन इलाकों में जलापूर्ति बाधित है उनमें नदी पार के क्षेत्र, सकतपुरा, कुन्हाड़ी, नयापुरा, सिविल लाइन, स्टेशन क्षेत्र समेत 35 से आधे शहर में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। और देखिए, केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चित्तौड़गढ़ में सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन के साथ ही केंद्र सरकार की खेल नीति को युवाओं के हित में बताया है। केंद्रीय खेल मंत्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश जहां देश का खेल बजट 800 करोड़ का होता था, उसे केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाकर 3000 करोड़ किया है और इसका असर देश में खेल कूद के बढ़ते माहौल के रूप में देखा जा सकता है। ठाकुर ने यह दावा किया कि खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों का ऐलान हुआ था, जिनमें से 750 केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं।
अनुराग ठाकुर ने चित्तौड़गढ़ में 4 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन किया, जो 14 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। सांसद श्री सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं कि खेलों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां उभरती हुई प्रतिभाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर वो प्रदर्शन कर सकें, अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और भविष्य के लिए प्रदेश और देश के लिए मेडल जीतने की तैयारी कर सकें। अगर देश का हर सांसद इस दिशा में काम करे तो देश भर में लाखों खिलाड़ी हर खेल में प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी पहल है, ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी पहल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल